हेलो एवरीवन, वेलकम टू आलोक फिजिक्स। तो आज हमारा नया चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो आज से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा पहला लेक्चर है, तो आप अपनी अच्छे से कॉपी बना लीजिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, ठीक है। तो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा, अगर आपको लाइट कलर में दिख रहा हो तो ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्लास 12th का चैप्टर। तो सॉल्यूशन आप सुनते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि सॉल्यूशन क्या है? आपके माइंड में सबसे पहले सॉल्यूशन वर्ड सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? कि कोई दो चीज़ें उनको हम लोग एक दूसरे में डिज़ोल्व करने पे जो हमें मिला वो सॉल्यूशन है। हम लोग घर में हमेशा सॉल्यूशन में हम लोग जैसे नींबू पानी का एग्जाम्पल लेते हैं मोस्टली हम लोग, ठीक है। तो नींबू और पानी को हम लोग डिज़ोल्व किए, एक दूसरे में मिलाए और जो मिला हमें वो क्या है? सॉल्यूशन है। ये इजी लैंग्वेज में सॉल्यूशन है। पर इसे हम केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं? अगर केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक तो हो गई। अब ऐसा नहीं हम सिंपल सा बोल दिए कि नींबू और पानी या शक्कर पानी को एक दूसरे पे मिलाए, जो उसका घोल मिला वो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल बोलचाल में हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। पर केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़िए। लिखा है अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, ठीक है। टू और मोर देन टू कंपोनेंट, ठीक है। और एक और वर्ड आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये होमोजीनियस में, इसका मतलब क्या है? ठीक है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको अभी इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। कंपोनेंट क्या होते हैं? सॉल्यूशन में कंपोनेंट कहाँ से आए? ठीक है, देखिए, ये समझने से पहले आप एक चीज समझिए, ठीक है। जो सॉल्यूशन है ना हमारा, सॉल्यूशन वो किससे मिलकर बनता है? कोई भी दो चीज से मिलकर सॉल्यूशन बनेगा, कोई भी दो चीज से मिलकर सॉल्यूशन बनेगा, या तीन चीज से भी मिलकर हमारा क्या बन सकता है? सॉल्यूशन बन सकता है। चलिए अभी हम दो का बना रहे हैं, दो का बताती हूँ। जैसे कि समझिए हमने लिया शुगर प्लस वाटर, ठीक है। शुगर प्लस वाटर, इसको हमने डिसॉल्व किया, एक दूसरे के साथ डिसॉल्व किए। वाटर में हमने शुगर लिया, शुगर डिसॉल्व किए तो हमें क्या मिला? एक सॉल्यूशन मिला, ठीक है। एक हमें क्या मिला? सॉल्यूशन। चलिए, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। अब जो ये दो चीज है, ये दोनों हमारे क्या है? कंपोनेंट है। शुगर प्लस वाटर ये हमारे कंपोनेंट है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट है हमारे तो छोड़ो, सॉल्यूशन के कंपोनेंट है, ठीक है। और जो इसमें शुगर है इसे हम सॉल्यूशन है, हमने इसे सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। और वाटर को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। बस इतनी सी चीजें। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके हमारा क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इससे एक चीज समझिए आप, ठीक है। ठीक है, सॉल्यूशन से आप क्या समझे? सबसे पहले डेफिनेशन में भी मत जाइए, मैं आपको बता रही हूँ। सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन ये दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। एक है हमारा, एक तो आप जानते हो सॉल्वेंट, ठीक है। और दूसरा क्या है? सॉल्यूट, ठीक है। दूसरा हमारा है सॉल्यूट। ये दो चीज, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों से मिलकर हमारा सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। जो हमारा जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट में हमने पहले जो एग्जांपल बताई शुगर प्लस वाटर, तो सॉल्यूट जो है हमेशा कम क्वांटिटी में होता है, और जो ज़्यादा जैसे, और हमारा जो सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, हमेशा, ठीक है। जैसे
यहाँ पर इसके नीचे आप लोग जैसे बता रही हूँ वैसे लिखें। ये जो होता है ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है या स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है, और ये लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है, ये लार्ज क्वांटिटी में होता है और ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारे दो चीज से मिलकर बना है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, और एक स्मॉल क्वांटिटी में होता है, एक लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है। बस शुगर आप लोग कंफ्यूज हो तो शुगर प्लस वाटर का एग्जांपल देख लीजिए। शुगर हमेशा कम क्वांटिटी में है, स्मॉल क्वांटिटी में है, और वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। वो दोनों मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब मैंने लिखी यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ये होता है कि हमने अगर वाटर लिया या कोई भी सॉल्वेंट लिया, वाटर लिया और उसमें हमने शुगर डिज़ोल्व किए, वाटर में हमने शुगर डिज़ोल्व किए, तो वो क्या कंप्लीटली वाटर में शुगर कंप्लीटली क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। अब जो हमें सॉल्यूशन मिला, जैसे कि हमने क्या किया, ये हमने एक ग्लास है, ठीक है, इसमें हमने वाटर डाला, वाटर मतलब सॉल्वेंट डाला, ठीक है, समझिए, डाल दिए, सॉल्वेंट है, अभी सॉल्यूशन नहीं बना, ठीक है। फिर हमने इसमें क्या किए, सॉल्यूट में हमने शुगर ऐड किए, तो हमें क्या मिला यहाँ पर, ये इसमें कंप्लीटली डिज़ोल्व हो गया। इसको हमने डिज़ोल्व किया शुगर को वाटर में, तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। अब हमें ये जो मिला है हमारा क्या है, सॉल्यूशन। ये जो मिला ये हमें सॉल्यूशन मिला, ठीक है। अब बताओ, अगर हम इसमें से इसका कहीं का भी, अगर यहाँ से हम लोग वाटर लेते हैं या यहाँ से वाटर निकालते हैं थोड़ा, या यहाँ से, तो हमें सब जगह से सिर्फ शुगर प्लस वाटर का ही सॉल्यूशन मिलेगा कि कुछ और सॉल्यूशन मिलेगा, कि आधी जगह डिज़ोल्व हुआ है और आधी जगह डिज़ोल्व नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना। हमें सब जगह से सेम ही सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब ये जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, जो हमारा ये मिक्सचर बना है ये होमोजीनियस है, मतलब सेम। हेटेरोजीनियस हम अभी पढ़ ही नहीं रहे और उसमें पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। जो उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए वही हमारा क्या हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, सॉल्वेंट में कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यही इसका मतलब होमोजीनियस का मतलब यही है, सॉल्यूशन में होमोजीनियस का मतलब यही, जिसे हम फिल्ट्रेट भी नहीं कर सकते। अब बताओ, उसमें से शुगर को हटाओ, चलो शुगर को वाटर में से हटाओ, फिल्टर करो, नहीं कर सकते, वो कंप्लीटली क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, टू और मोर देन टू कंपोनेंट, ठीक है। जैसे कि सल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों मिलके हमारा क्या बना, मैं इन्हीं दोनों को क्या बोली, जो सॉल्यूशन की क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है। यही हमारे क्या है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट है, ठीक है। चलिए अब उसमें लिखा है डेफिनेशन में टू और मोर देन टू कंपोनेंट। टू तो आपको समझ में आ गया, शुगर प्लस वाटर। अगर तीन लेना है तो हम लोग शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। पर आप लोग की यूनिट में, मतलब आप लोग के सॉल्यूशन चैप्टर में, आप लोग की यूनिट में सिर्फ हमें बाइनरी ही सॉल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। 3 या 4 का सॉल्यूशन हमें नहीं पढ़ना आप लोगों की यूनिट में, ठीक है। हमें सिर्फ बाइनरी ही सॉल्यूशन पढ़ना है। हम इस पूरे यूनिट में सिर्फ बाइनरी ही सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग की बुक में पहले पेज में ही लिखा है कि हम इस यूनिट में बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। चलिए तो हम इसमें अभी क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे, ओनली बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे, ठीक है, बस, ओके। इतनी चीज समझ में आई।
सॉल्यूशन का डेफिनेशन से आप लोग क्या समझे? सॉल्यूशन का मतलब होता है अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। ठीक है, होमोजेनियस का भी मतलब आपको समझ में आ गया, टू और मोर देन टू कंपोनेंट से भी आप समझिए। और कंपोनेंट क्या होता है हमारा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही हमारा क्या है? कंपोनेंट है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब बात ये आती है, क्या सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही होगा? ऐसा हो सकता है हमेशा लिक्विड ही हो? नहीं, वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, हर बार वो लिक्विड हो ऐसा जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन अभी हम यहाँ पे आप देखेंगे एयर में बहुत सारी गैसेस क्या रहती है? मिक्स रहती है। हमारी जो एयर है वो सारी क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस है। ठीक है, इसमें बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? सॉल्यूशन है। बट फर्क कितना है? वो गैसेस सॉल्यूशन है। फर्क क्या है? वो गैसेस सॉल्यूशन है, वो लिक्विड सॉल्यूशन है नहीं। आप लोग को लिक्विड सॉल्यूशन से एकदम इजीली समझ में आया, इसलिए मैंने लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल दी थी, जैसे शुगर प्लस वाटर को डिसॉल्व करके। ठीक है, अब देखो, अब है डेफिनेशन समझ में आ गया। अब हम जाते हैं और एक चीज एक और याद रखिए, जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हम डिज़ोल्व करते, सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। जो सॉल्यूशन जो मिलता है, जो उसका फिजिकल स्टेट होता है ना, वो हमेशा सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट की तरह ही होगा। या तो ये समझिए, जो हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम डिज़ोल्व करते हैं तो हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो किसकी तरह दिखेगा? उसका नेचर वो किसकी तरह दिखेगा? उसका फिजिकल स्टेट किसकी तरह होगा? जो ज़्यादा अमाउंट में होगा। ज़्यादा अमाउंट में कौन होता है? हमारा सॉल्वेंट। ज़्यादा अमाउंट में कौन होता है? हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, तो ज़्यादा अमाउंट में, इसलिए मैं ये कह रही थी कि हमारा जो सॉल्यूशन बनता है उसका फिजिकल स्टेट किसकी तरह होता है? हमारा सॉल्वेंट की तरह होता है। जैसे हमने शुगर को वाटर में ऐड किया तो हमें सॉल्यूशन किस में मिला? लिक्विड में ही मिला ना। वही मेरा मानना यही। अभी मैं कितने प्रकार के होते हैं सॉल्यूशन, उसमें देखना, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा तो उसी की तरह हमारा सॉल्यूशन मिलेगा हमें। ठीक है, चलिए अब, हाँ ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया सॉल्यूशन का टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन हम 3 प्रकार के पढ़े, आप लोग के चैप्टर में भी 3 प्रकार के। ठीक है, सॉल्यूशन पहला है हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन और थर्ड है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, इससे अभी कुछ समझ आए कि गैसियस लिक्विड तो आप लोग चलो समझ लो, लिक्विड सॉल्यूशन बहुत इजी है, जो हम घर में भी देखते हैं अपनी आंखों से। ठीक है, पर गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है? चलिए, ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन वो होता है जो हमें गैसियस स्टेट में मिलेगा। ठीक है, लिक्विड गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें हमें सॉल्यूशन किस में मिलेगा? इसमें सॉल्यूशन हमें किस में मिलेगा? गैस सॉल्यूशन हमें मिलेगा गैसियस स्टेट में। गैसियस, और लिक्विड में हमें कैसा, लिक्विड सॉल्यूशन में हमें कैसा क्या बोलते हैं सॉल्यूशन मिलेगा? लिक्विड फेस में। और सॉलिड में, सॉलिड में। ठीक है, चलो नहीं आई समझ में। अब इसके डेफिनेशन पे जाते हैं, फिर इसको समझते हैं। चलिए, गैसियस सॉल्यूशन, when a solution is obtained in a gaseous state it is called gaseous solution। ठीक है, जब हमें सॉल्यूशन जो है गैसियस स्टेट में मिलेगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे? गैसियस सॉल्यूशन। नहीं है समझ? चलो इसे समझते हैं। इसे, इसका मतलब तो समझते हो ना? इसका मतलब तो समझते हो आप लोग कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन 2 चीज से मिलकर बना था, बताई थी। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन।
चलिए ठीक है, मैंने लिखी है गैसियस सॉल्यूशन। क्या लिखी? गैसियस सॉल्यूशन। मतलब कि हमें सॉल्यूशन किस स्टेट में मिलेगा? गैसियस स्टेट में मिलेगा। मतलब कि इसमें सॉल्वेंट क्या है? गैस, इसलिए हमें गैसियस स्टेट में मिल रहा है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो ज़्यादा अमाउंट में कौन होता है हमारे पास? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ज़्यादा अमाउंट में होता है, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है सॉल्यूशन भी हमें उसी के फिजिकल स्टेट में दिखता है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या है? गैस। लिखिए यहाँ पे गैस, गैस। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूट हम कुछ भी ले सकते हैं। सॉल्यूट हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, या तो आप सॉल्यूट ले लो गैस या लिक्विड या सॉलिड, पर हमारा सॉल्वेंट गैसियस रहेगा, क्योंकि हमें गैसियस सॉल्यूशन पड़ रहा है। और सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बनता है, तो जिस भी फेज में सॉल्यूशन बनता है लार्ज अमाउंट में हमारा वही रहता है, और लार्ज अमाउंट में कौन रहता है? हमारा सॉल्वेंट। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ले लीजिए गैस। ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए लिक्विड, और यहाँ पर ले लीजिए आप सॉलिड। चलो, गैस और गैस मिलकर किस टाइप का सॉल्यूशन बनाएंगे? अभी आप लोगों को बताई थी मैंने कि हमारे एयर में क्या है? गैसों का मिक्सचर है। ठीक है, तो एग्जांपल में आप लिखो मिक्सचर ऑफ गैसेस इन एयर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड एयर। ठीक है, और लिक्विड और गैस, ये तो हमने कभी नहीं देखा। लिक्विड और गैस देखे हो आप लोग? वाटर वेपर, ओस, ये समझ लीजिए। ठीक है, वो एयर भी रहता है और उसमें थोड़ी थोड़ी क्या होती है? लिक्विड भी रहती है, जो ज़्यादातर आपको ठंड में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लिक्विड प्लस गैस। देखो, गैस और गैस के मिक्सचर में हमें ज़्यादा क्वांटिटी में क्या? गैस ही दिखती है ना। ठीक है, और लिक्विड और गैस में हमें क्या? तब भी हमें क्या दिखती है? गैस ही दिखती है, एयर ही दिखती है। ठीक है, ये नहीं कि हम वहाँ पर से पूरा पानी है, लिक्विड है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, अब है सॉलिड और गैस। ये भी आप लोग जानते हो, सॉलिड और गैस। ठीक है, सॉलिड और गैस भी आप लोग जानते हो। आप लोग देखे हो कपूर। ठीक है, कपूर देखे हो? कपूर को हम अगर जलाते हो डायरेक्ट किस फॉर्म में बदल जाता है? गैस फॉर्म में बदल जाता है। सॉलिड से किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। लिक्विड बनता है क्या? नहीं ना। तो इसका एग्जाम्पल है कपूर का, जिसको हम कैम्फोर कहते हैं। बस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये हमारा गैसियस सॉल्यूशन है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। मेरा मानना ये है कि आप लोग इसे लिख लीजिए। ठीक है, अब समझ में आया कि गैसियस सॉल्यूशन क्या होती है। ठीक है, चलिए, ये हमारा हो गया गैसियस सॉल्यूशन। अब आप लोग चलिए लिक्विड सॉल्यूशन, इसे क्या समझ में आ रहा है? लिक्विड सॉल्यूशन से मतलब कि हमारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा? सारा लिक्विड होगा। सॉल्वेंट क्या होगा? हमारे पास लिक्विड होगा, क्योंकि हमें लिक्विड सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है हमें सॉल्यूशन भी उसी के फेस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिखा है व्हेन अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन लिक्विड स्टेट इट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सॉल्यूट लिख लीजिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, तो सॉल्वेंट में हम लोग लिख सकते हैं लिक्विड, यहां पर भी लिख लिया लिक्विड, और यहां पर भी लिक्विड। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, चलिए गैस, लिक्विड और सॉलिड, और हम लोग यहाँ लिख लेंगे सॉलिड। ठीक है, चलिए अब आप लोग भी सोचिए, आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोड़ दें कि ऐसा हमने गैस प्लस लिक्विड या लिक्विड प्लस लिक्विड या सॉलिड प्लस लिक्विड का एग्जाम्पल आपने कहाँ देखा है? सोचिए। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। सोचिए, बताइए। देखिए, हमारे पास दिया है सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्यूट में हमारे पास गैस है, सॉल्वेंट में लिक्विड है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में हमें क्या मिलेगा? लिक्विड मिलेगा। और लिक्विड में गैस, ये कैसे हो सकता है? लिक्विड में गैस, देखिए आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसको खोलते हो तब थोड़ी सी गैस निकलती है बाहर, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। फिर लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, ठीक है, लिक्विड प्लस लिक्विड। लिक्विड प्लस लिक्विड बहुत इजी है, मिल्क प्लस वाटर ले लो, अल्कोहल प्लस वाटर ले लो, लिक्विड लिक्विड है। हम लोग मिल्क में वाटर मिलाते ही हैं, मिलावटी है, डिजोल्व करते ही है उसमें। अल्कोहल प्लस वाटर ले लो, इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारे आप लोग के ही मन में आ गए होंगे पहले, मुझे पता है, ठीक है। तो इसमें लिख लो, मिल्क को जब हम लोग इसमें डिजोल्व करते हैं वाटर में, मिल्क प्लस वाटर, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड का एग्जाम्पल तो मैं आपको इससे पहले जो मतलब कि फर्स्ट वाले स्लाइड से ही समझाते आ रही हूँ, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, फर्स्ट एग्जाम्पल ही हमारा ये था। शुगर सॉलिड में है और लिक्विड में क्या है हमारा? वाटर। तो यहाँ पर भी लिख लीजिए आप, शुगर प्लस वाटर, बस ऐसा सॉल्यूशन भी मिलता है, ठीक है। अब आप लोग को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि हम इसे लिक्विड सॉल्यूशन ही क्यों कहते हैं? अगर आपको दे दिया, अगर आप लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट बता दिया जाए और सॉल्यूशन किस टाइप का बनेगा ये पूछा जाए, तो आप लोग सिर्फ सॉल्वेंट को देखना, इस बिहाफ पे हमारा क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। जो इसमें कहते हैं एक्सेप्शन है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। पर अगर आपको कोई पूछे, जितना भी बता रही हूँ एक्सेप्शन को भूल जाइए, जितना बता रही हूँ उतना आप समझिए कि सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको देखना, और पूछेंगे किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, तो आप लोग बता देना जो सॉल्वेंट जिस सॉल्वेंट की जो स्टेट होगी उसी स्टेट में बनेगा हमारा, ठीक है, उसी स्टेट में हमारा क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। बहुत इजी है। अगर आप 11th-12th में, चलो आप लोग को तो पूरे पूरे आंसर देना, कभी MCQ में अगर आ जाता है तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हो, बहुत ईजी है। ये समझ गए, अब आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब हमारे पास आता है सॉलिड सॉल्यूशन। ये भी इजी, इसके एग्जाम्पल भी आपको बता दूंगी क्लास खत्म होने के बाद। आप लोग एक बार बस 10 मिनट के लिए रिवाइज कर दें, ज़्यादा बड़ी क्लास ही नहीं है ये, सिर्फ 10 मिनट लगेगा आप लोगों को। ये तो मैं समझा रही हूँ इसलिए समझा रही हूँ, थोड़ी सी लंबी लेंदी हो जा रही है क्लास। अगर आप समझाने के बाद आप लोग फिर अपनी कॉपी एक बार खोल के देखोगे ना, बहुत ईजी है। मतलब मेरा माने तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को। 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के टाइप्स आप लोग लिख के आ जाना। और जैसे मैं लिखा रही हूँ डेफिनेशन प्लस सॉल्यूशन के टाइप्स, उसके डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, बस हो गया कंप्लीट। मैं आज इसमें और सॉल्यूशन के आगे का कुछ डाल ही नहीं रही हूँ, जैसे मोल, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये आज मैं इसमें डाल ही नहीं रही हूँ। आप लोग सिर्फ आप इतना समझिए कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, बस। कल की क्लास में आपका मेन मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, उसका डेफिनेशन,
फिर न्यूमेरिकल्स, अभी तो ये भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी तरफ से मत कीजिए, एटलीस्ट मैं जितना समझा रही हूँ वैसे नोट्स बनाइए और मेरे साथ चलते रहिए, कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो 1 साल बचा है, ठीक है। चलिए अब है हमारे पास सॉलिड। व्हेन अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन इन सॉलिड स्टेट इट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। व्हेन अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन इन सॉलिड स्टेट में मिलेगा हमें सॉल्यूशन, उसे ही हम क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसमें भी लिखिए, चलो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, चलिए ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा हमें, याद रखिए, मतलब सॉल्वेंट हमारा सारा क्या होगा, सॉलिड में, ठीक है। लिखिए सॉलिड, ठीक है। देखिए सॉलिड में होगा हमारा सॉल्वेंट, सॉलिड। अब आप सॉल्यूट कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, सॉल्यूट आप कुछ भी ले लीजिए, गैस, लिक्विड और सॉलिड। जो इसका एक एक्सेप्शन है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए जो इसमें इजी है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग चलो ऊपर से लेते, गैस और सॉलिड, ये आप लोग के दिमाग में आएगा ही नहीं क्योंकि इससे आपको पता ही पड़ेगा, गैस और सॉलिड का, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग एक ही एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन को जब पैलेडियम में, हाइड्रोजन का पैलेडियम के साथ जब सॉल्यूशन बनाते हैं वो इसी का एग्जांपल है। और इसमें एक एक्सेप्शन है कि इसमें ना थोड़ी सी, सिर्फ इससे ही लर्न आप लोग याद रखना कि इसमें थोड़े से सॉल्यूट की मात्रा जो होती है, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। चलिए सिर्फ आपको मैं पूरा याद करने नहीं बोल रही, सिर्फ इसे ही आप अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। इसे ही अपने दिमाग में रख लीजिए कि गैस और सॉलिड में हमारा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, इसका आप लोग याद रख लीजिए। चलिए यही एक्सेप्शन में है, इसे आप दिमाग में रखना। आप लोग एक और चीज़ में कंफ्यूजन हो जाएंगे, देखो मैंने गैस और सॉलिड इसमें ज़्यादा अमाउंट में है, तब मैंने सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम बताई। इसमें सॉल्वेंट में क्या है, सॉलिड है ज़्यादा अमाउंट में। एक इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए, और अब कपूर का देखिए, देखो मेरे से भी ये गलती हो जाती है, आप लोग भी इसको इसके नीचे ही लिखना, सॉलिड, ठीक है। चलिए इसमें सॉलिड और गैस ही, इसमें भी हमारे पास सॉलिड और गैस ही है, पर ज़्यादा अमाउंट में क्या है, गैस है, और उसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या था, सॉलिड। बस ये दो चीज़ पढ़ो, कंफ्यूज नहीं होंगे। मुझे पता है जब मैं पढ़ती थी ना, मैं जहाँ कंफ्यूज होती थी मैं वहीं पे आपको वहीं टिक लगा देती हूँ, वहीं बता दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी वहीं कंफ्यूज होती थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी शायद वहीं कंफ्यूज होंगे, तो मैं उस पॉइंट पे ज़्यादा जोर दे देती हूँ, ठीक है। चलिए अब हो गया लिक्विड और सॉलिड, ये भी आप लोग पता हो, लिक्विड और सॉलिड खूब खाते हो आप लोग, क्या है, जैम और जेली, जो आप लोग जैम खाते हो या जेली, ठीक है। अब है सॉलिड प्लस सॉलिड, ये आप लोग को ये भी पता है, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग 9th-10th की क्लास में पढ़े हो, अलॉय, ठीक है, अलॉय, ठीक है। अलॉय क्या होता है, चलिए इसका एग्जाम्पल से बता देती हूँ। सबसे पहले ब्रास किससे मिलकर बना होता है, ये भी एक अलॉय है, किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से,
किससे मिलकर बनाता है ये? कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है हमारा ब्रास। बस इतना आप लोग याद रखिए, कॉपर प्लस जिंक। बस हो गया कंप्लीट, ठीक है, बस इतना ही है। देखिए सॉलिड प्लस सॉलिड, हमारे पास कॉपर और जिंक दोनों सॉलिड स्टेट में है, वो दोनों मिलके हमारे पास कॉपर और जिंक ये दोनों सॉलिड है, दोनों सॉलिड मिलके हमारे पास किस टाइप का सॉल्यूशन बना रहे हैं? अलॉय, मिश्र धातु अलॉय, ठीक है। दोनों को मिक्स किए तो हमारे पास अलॉय टाइप सॉल्यूशन मिला, ठीक है। इसमें हमारे पास और भी बहुत आते हैं, स्टेनलेस स्टील भी होते हैं, ठीक है। अलॉय में आप लोग अलॉय का तो एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, ओके। तो ये हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशन हमारे 3 टाइप के हो गए, ठीक है। सबसे पहले हमारा गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए, सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है वो भी बता दी, ठीक है। और सॉल्यूशन किस टाइप का होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, ये भी बता दी। और आप लोग की यूनिट में बाइनरी टाइप्स ही सॉल्यूशन हमें पढ़ना। अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दी सब बाइनरी सॉल्यूशन के एग्जाम्पल ही है, ठीक है, जिसमें सिर्फ हमारे पास 2 कंपोनेंट ही है, सिर्फ 2 कंपोनेंट है, ठीक है। अब देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लिख भी लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास आता है, हमने ये सॉल्यूशन पढ़ लिए, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। चलिए ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है हमें सॉल्यूशन पढ़ने की, ठीक है। अगर हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे हम लोग अगर कोई प्रैक्टिकल करते हैं, हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल तो करते हैं, ठीक है, उसमें हमें कुछ सॉल्यूशन लेना पड़ता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हमें दी जाती है, हमें टीचर्स बता देते हैं ये इस चीज़ का सॉल्यूशन है। अब हमें ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, हमें कितने अमाउंट में सॉल्यूशन चाहिए, अगर हमें उस सॉल्यूशन को किसी के साथ रिएक्ट कराना है तो हमें उसे कितने अमाउंट में लेना चाहिए, या हमें सॉल्यूशन बनाते समय सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कितना कितना रखना चाहिए, कौन ज़्यादा होगा या कौन कम होगा, हमें कितने मोल लेना पड़ेगा। केमिस्ट्री में हम लोग उसको अगर कुछ अमाउंट ले रहे हैं उसको हम लोग मोल में बताते हैं, संख्या को। मोल एक संख्या ही है जिसे हम केमिस्ट्री के मोल एक संख्या ही है जिसे हम केमिस्ट्री में बस मोल कहते हैं। बस उसका थोड़ा बहुत डेफिनेशन ऊपर नीचे इधर उधर हो गया, अपनी आपको जैसे अपनी लैंग्वेज में समझ में आता है आप समझिए इजी वे में करके, ठीक है। इसलिए हमें सॉल्यूशन चाहिए कि हम लैब में जाके कुछ प्रैक्टिकल करें तो हम उसका कितना अमाउंट ले सॉल्यूशन का, चाहे हमें, मैं तो बहुत इजी सॉल्यूशन, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक टाइप्स के भी सॉल्यूशन होते हैं जो हमें अलग अलग हमें दिखते भी हैं, हमें लैब में अलग अलग दिखते भी है, नीचे और ऊपर की अलग ऊपर है नीचे अलग है, और जो डिज़ोल्व नहीं होते हो तो आपको इजी ऑयल प्लस वाटर डिज़ोल्व नहीं होते हो वो अलग अलग दिखते, उसके टाइप्स के भी प्रैक्टिकल होते हैं, वो हमें इसमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ होमोजीनियस ही सॉल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। जब वो आएगा आगे तो मैं आपको बता दूंगी। बात ये कि हमें सॉल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, अब इसमें हमें मोल मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन क्यों पढ़ना है, बस हमें उसी जो हमारे सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है वो कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, हम कितना लेंगे, इसलिए हमको सॉल्यूशन पढ़ना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, इसके लिए हमें एक वर्ड आती है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। इसका मतलब कि हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितना लेना है, कौन ज़्यादा लेना है कौन कम लेना है, इसके बिहाफ पे हमने एक कंसंट्रेशन वर्ड, मतलब इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कंसंट्रेशन का मतलब ही यही है कि हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें कितना लेना है, बस आप लोग इतना समझिए, ठीक है। तो किसके बिहाफ पे हमने 2 टाइप के हमने इस फॉर्मूले बनाए, हमने नहीं बनाए, केमिस्ट्री में आगे बनाए,
जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फॉर्मूले को, एक है वॉल्यूम, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, लिक्विड पढ़ रहे, सॉल्यूशन पढ़ रहे, तो उसमें वॉल्यूम तो होना ही होना है, ठीक है। और दूसरा होता है उसका मास, ठीक है, क्योंकि हम सॉलिड भी पढ़ रहे हैं, लिक्विड भी पढ़ रहे हैं और गैस भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें मास भी होना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने कंसंट्रेशन टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वॉल्यूम और एक मास। सिंपल करने के लिए आप लोग की बुक में ऐसे सारा एक साथ दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे इसमें वॉल्यूम पे और दूसरा हमने इसको डिवाइड किया मास पे। चलिए, एक है वॉल्यूम और एक है मास। तो हमें वॉल्यूम में कौन कौन सा डेफिनेशन पढ़ना है, हमें पढ़ना है सबसे पहले तो मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। और इसमें हमको पढ़ना है नॉर्मेलिटी, और वॉल्यूम में हमको और पढ़ना है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको वॉल्यूम के टर्म में आपको बता रही हूँ कि हमें ये फॉर्मूले हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है, जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम टर्म आएगा, ठीक है। अब मास में हमको पढ़ना है मोलैलिटी, पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, पीपीएम, इसमें भी पीपीएम पढ़ना है हमें, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर, और इसमें पढ़ना है परसेंटेज वेट, ठीक है। बस अभी तक जो हमने पीछे सॉल्यूशन जो पढ़ा है ना, सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। अब वो सॉल्यूशन को हम फॉर्मूले में कैसे बदलेंगे, सॉल्यूशन तो हमने बना लिया, उसकी कितनी मात्रा लेनी है, कौन ज़्यादा, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मैंने बताई उसमें सॉल्यूट कितना रखना है, सॉल्वेंट कितना रखना है, वो इस बिहाफ पे हम बता देंगे, ठीक है। अब आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे ना आगे, तब आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। ये मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन के बिहाफ पे हम लोग क्या कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसे किसे कहते हैं ये भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी आप लोग से बहुत ईजी है, मैं ये क्लास थोड़ी लंबी हुई है, पर आप लोग नोट्स बना के अगर आप लोग रिवाइज करोगे ना, तो आप लोग को 5 मिनट लगेगा। सबसे पहले आप लोग समझना, कॉपी में अगर पढ़ना, नोटबुक बंद करना, फिर आप लोग समझना सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। पूरा मत पढ़ो, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग समझना। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर जो 2 या मोर देन 2 कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। बस सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। बस 3 टाइप्स के होते हैं सॉल्यूशन, गैसेस, सॉलिड और लिक्विड। उसके एग्जाम्पल मन में ही आप लोग रिकॉल करना, ठीक है। बस फिर एक वर्ड आती है कंसंट्रेशन टर्म आती है, ठीक है, जिसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम और मास, ठीक है। वॉल्यूम में हमको क्या क्या पढ़ना है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, और मास में हमको क्या पढ़ना है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ये सब वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इतने के लिए आज बहुत है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ये रिवाइज करके कल की क्लास में लोग पक्का आना, और आने से पहले आप लोग मोलैरिटी भी या मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब के डेफिनेशन एक बार देख के आ जाना, न्यूमेरिकल मत देखना, डेफिनेशन देख के आ जाना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।